गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सेवन्थ की साइंस की वर्कशीट करेंगे बेटा। वर्कशीट नंबर 25। ये आपकी 30 दिसंबर की वर्कशीट है। नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। नेम ऑफ क्लास टीचर, यहाँ आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे अमीबा में किस तरीके से डाइजेशन होता है। वर्कशीट शुरू करते हैं। इन टुडेज क्लास साइंस टीचर भारती मैम asks the students, do you know the name of any organism who digests the food without mouth and digestive system? भारती मैम ने बच्चों से क्या पूछा है, क्या आप किसी ऑर्गेनिज्म, किसी ऐसे जीव का नाम बता सकते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करता है बिना माउथ के और डाइजेस्टिव सिस्टम के। ठीक है। विथ कीन इंटरेस्ट द स्टूडेंट्स started discussing each other and answered in one voice, no ma'am, this is not possible, कि ये पॉसिबल ही नहीं है। हाउ कैन एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इट्स फूड विदाउट माउथ एंड डाइजेस्ट इट विदाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। कैसे कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड जो है वो बिना माउथ के ले सकता है और उसको डाइजेस्ट कर सकता है बिना डाइजेस्टिव सिस्टम के। हाउ इट्स पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है ये। देन भारती मैम एक्सप्लेन दैट दे वुड बी सरप्राइज टू नो that there are certain organisms which don't have mouth and digestive system yet they digest food। भारती मैम ने कहा आप सब सरप्राइज होंगे जान करके कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका माउथ नहीं है, मुंह नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब जिनका पाचन तंत्र नहीं होता, फिर भी वो फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं, पाचित कर लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म में नाम है अमीबा का। ठीक है। विच इज़ फाउंड इन पॉन्ड्स, जो आपको पॉन्ड्स में देखने को मिलता है। और ये कैसा है, सिंगल सेल है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ये। हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल्स इन इट साइटोप्लाज्म। इसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर क्या है, अमीबा में वैक्यूल्स होते हैं इसके साइटोप्लाज्म में। जैसे ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ये देखिए ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। इसके अंदर क्या है, एक यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर जो है वैक्यूल्स होते हैं बबल्स की फॉर्म में इस तरीके से, और यहाँ अंदर और क्या है, यहाँ साइटोप्लाज्म है सारा। ठीक है। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं आपको, कुछ फीचर्स हैं अमीबा के बारे में। इट इज़ अ सिंगल सेल, सिंगल सेल है ये ऑर्गेनिज्म। इस ऑर्गेनिज्म में जो सारे काम है इसकी एक सिंगल सेल ही कंप्लीट करती है। इट कांट बी सीन विद नेकेड आई, नेकेड आई से हम इसको नहीं देख सकते। इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है एंड वैक्यूल्स हैं इसके साइटोप्लाज्म में। इट हैज़ डेंस एंड राउंड न्यूक्लियस, कैसा न्यूक्लियस है ये, डेंस एंड राउंड, कोई इसका फिक्स्ड शेप नहीं है। ठीक है। यहाँ आपको देखिए अमीबा का शेप भी दिखाया गया है इधर। आगे पढ़ते हैं। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। Amoeba changes its shape and position constantly by pushing out finger-like projections called pseudopodia or false feet and capture some microscopic organism as its food। अमीबा कॉन्स्टेंटली अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करता है, अपनी शेप चेंज करता रहता है। अमीबा जो है इस तरीके से बेटा ऐसे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है। ठीक है। जिसे हम नकली पाँव, फॉल्स फीट कहते हैं या क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। ठीक है। ये मैंने यहाँ बनाए हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इस तरीके से अमीबा का शेप है, यहाँ भी आपको दिखाया गया है, ये सूडोपोडिया। ठीक है। और ये सूडोपोडिया जो है उसको हेल्प करता है कैप्चर करने में बाहर से फूड को। ठीक है। बाहर से फूड जो है वो इसी सूडोपोडिया के कारण ले पाता है। ये देखिए यहाँ आपको दिखाया गया है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनी हैं यहाँ, और ये एक यहाँ फूड वैक्यूल बन गया है और फूड पार्टिकल जो हैं वो आएंगे तब ये यहाँ से बाहर से बंद हो जाता है इस तरीके से। ठीक है। ये जो यहाँ बना है ये बाहर से फिर बंद हो जाता है जब फूड पार्टिकल आता है कोई। तो डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड, पहले यहाँ रह गया हमारा, द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। इस फूड वैक्यूल में खाना जो है वो ट्रैप्ड मीन्स फंस जाता है। फिर डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। इस फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं और ये डाइजेस्टिव जूसेस फिर क्या काम करेंगे, फूड पर एक्ट करेंगे और फूड को ब्रेक करेंगे सिंपलर सब्सटेंसेस में। ठीक है। जो फूड वैक्यूल में जो फूड
फंस गया है, जो खाना फंसा लिया गया है फूड वैक्यूल के अंदर, उस फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होंगे और वो डाइजेस्टिव जूसेस इस फूड पर अपना काम करेंगे, इसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक मतलब तोड़ देंगे। फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वैक्यूल एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय दी वैक्यूल के द्वारा बाहर भेजा जाएगा। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस जो हैं वो यूज़ होंगे ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लिकेशन मीन्स अपने जैसे को जन्म देना। अमीबा अपने जैसे को जन्म देगा, उसके लिए भी ये जो फूड जो उसने लिया है, जो एब्जॉर्ब्ड हुआ है फूड, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस का यूज़ किस किस के लिए करेगा? ग्रोथ के लिए करेगा, मेंटेनेंस के लिए करेगा और मल्टीप्लिकेशन के लिए करेगा। जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू है फूड का, जो बचा हुआ जो अनडाइजेस्टेड है रेसिड्यू, वो क्या करेगा? एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय दी वैक्यूल, वो बाहर निकाल दिया जाएगा। आगे देखिए, और सिमिलैरिटी between the nutrition in amoeba and human being is that in both the cases digestive juices break down the complex food particle into simpler substances। अगर हम सिमिलैरिटी कोई समानता देखते हैं अमीबा और ह्यूमन बींग्स में, तो वो क्या है? दोनों ही केसेस में, ह्यूमन बींग में भी और अमीबा में भी, डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं, ठीक है। दोनों बोथ दी केसेस डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं उनका काम क्या है? जो हमारे फूड पार्टिकल्स जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हैं, जटिल जो हैं, जटिल खाद्य पदार्थ जो हैं हमारे, उनको तोड़ना सरल खाद्य पदार्थों में, किसका काम है? डाइजेस्टिव जूसेस का। तो ये सिमिलैरिटी है, किसमें है ये सिमिलैरिटी? अमीबा में और ह्यूमन बीइंग में। यही लिखा है, इन बोथ केसेस डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन दी कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। डिफरेंस क्या है? अमीबा हैज़ नो माउथ, अमीबा के अंदर माउथ नहीं है, नो डाइजेस्टिव सिस्टम, जबकि एक ह्यूमन बीइंग में माउथ भी होता है, माउथ से ही तो हम खाना अंदर ले जाते हैं बॉडी में, और एक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम मेड अप ऑफ मेनी ऑर्गन्स। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कई ऑर्गन्स से मिलकर बना है। ये एक डिफरेंस है ह्यूमन बींग्स और अमीबा में, और ये एक सिमिलैरिटी है। अब इस वर्कशीट के हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन अमीबा द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन डैश एंड डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इनटू। तो दोनों में ही आप फूड वैक्यूल लिखेंगे, ठीक है, यहाँ भी फूड वैक्यूल आएगा। फर्स्ट के जो आपको फिलअप दिया गया है, दोनों में ही, दोनों डैश में ही आप क्या लिखेंगे? फूड वैक्यूल। अमीबा में जो फूड फंसता है, ट्रैप जो होता है, वो भी फूड वैक्यूल में ही होता है, और डाइजेस्टिव जूसेस जो सीक्रेट होते हैं वो भी फूड वैक्यूल में ही होते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। सेकंड का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, अ सिमिलैरिटी बिटवीन द न्यूट्रिशन in amoeba and human being is that in both the cases digestive juices break down the complex food particles into simpler substances। फिर यहाँ से आ जाएगा डिफरेंस, ये तो सिमिलैरिटी है, हमें सिमिलैरिटी भी बतानी है और वन डिफरेंस भी। डिफरेंस इज दैट अमीबा हैज़ नो माउथ एंड नो डाइजेस्टिव सिस्टम whereas a human being has a mouth and digestive system made up of many organs। ये आपका सेकंड का आंसर है, मैंने यहाँ निशान लगाया है, यहाँ से आप नो। आपका थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन सूडोपोडिया और फॉल्स फीट। थर्ड का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, अमीबा चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन कॉन्स्टेंटली बाय पुशिंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सूडोपोडिया और फॉल्स फीट एंड कैप्चर सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एज इट्स फूड। ठीक है, ये आपका थर्ड का आंसर है। अब इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर आप कर लीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।